हेलो फ्रेंड्स। तो मैं रोहित चौहान आज आपके समक्ष लाइव आया हूँ। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आया हूँ। कामगार बोर्ड का नाम आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा। कुछ मेरे भाई होंगे जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया भी होगा और इसका लाभ ले रहे होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। भवन एवं अन्य कामगार बोर्ड, जिसका कि ऑफिस नाहन में है, और जैसे हमारे मज़दूर वर्ग है उनके लिए ये काफ़ी सर्विसेज देता है, काफ़ी लाभ देता है, या यूं कहें कि काफ़ी अनुदान ये देते हैं। इसमें जो जो लोग आते हैं वो मिस्त्री है, पेंटर है, प्लम्बर है, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मजदूर, हेल्पर, ये इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल हो रहा होगा कि कामगार बोर्ड का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे ही आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो वीडियो देखते ही भाग जाएंगे। तो इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं संचालित की गई है, जिसमें मजदूर वर्ग के लिए अनुदान दिया जाता है, जो कि आपको वापस नहीं देना होता है। आपके लिए एक स्कीम है। तो आप यदि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक कोई ना कोई इनकी योजना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि शादी के लिए भी इसमें अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, या जैसे प्रसुविधा होती है, कोई प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें भी बच्चे के माता को भी और पिता को भी, दोनों को ही इसमें सहायता मिलती है। और इसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई कैटेगरी का क्राइटेरिया इसमें है। बस इसमें है कि कम से कम या तो कहीं पे 90 दिन कार्य किया होना चाहिए। और इसमें जो फीस आपकी लगेगी वो 1 रुपया लगेगा, और जब आप इसका नवीनीकरण करवाएंगे तो 15 रुपये आपके फिर लगेंगे। और जो 90 दिन की कार्य की जो पर्ची है वो भी इसमें जमा करवानी पड़ेगी। तो इसमें काम कहाँ पे किया होना चाहिए? पहले तो इसमें था कि जैसे मनरेगा में काम किया होना चाहिए, तो अब ये मनरेगा वाला इसमें सिस्टम ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो या तो ये जो पर्ची है काम की 90 दिन काम करने की, तो जिसके पास भी कोई मज़दूर कार्य करता है या तो उनसे बनवा सकते हैं, या किसी ठेकेदार के पास काम करते हैं, कोई ठेकेदारी का काम चला हुआ है, PWD ठेकेदार होना चाहिए, तो उनके पास से ये पर्ची बनवा सकते हैं, जिसमें वो लिख के देंगे कि हाँ जी इन्होंने इस डेट को 90 दिन तक कार्य हमारे पास किया है, या 90 या इससे ज़्यादा किया है। मतलब मिनिमम 90 दिन का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। या जो संबंधित जैसे नगर निगम है, अपना ग्राम पंचायत है, वार्ड, इनके द्वारा भी यह प्रमाण पत्र या जो पर्चा है 90 दिन का वो जारी कर सकते हैं ये। तो ये तो था इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद भी काफ़ी लंबा इसका प्रोसेस है। ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए होता है, और इसके जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो कामगार बोर्ड नाहन में इनका कार्यालय है, वहाँ पे ये आपको इसका सबमिशन
करवाना पड़ता है। तो कुछ जो इनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्कीम्स इनकी है, इसके बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। तो जैसे कोई मतलब 2 बच्चों तक ये लाभ मिलता है, 2 बच्चों तक। मान लो किसी के 3 बच्चे हैं तो 3 को लाभ नहीं मिलेगा, 2 के लिए ही उनको सहायता मिलेगी। इसमें चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब बता देता हूँ मैं आपको। तो शादी के लिए जो वित्तीय सहायता है वो 51,000 इसमें आपको मिलने वाली है। और जैसे प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रसूति के दौरान 25,000 रुपये माता को दिए जाते हैं और 1,000 रुपये पिता को दिए जाएंगे। फिर शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता। तो शिक्षा हेतु इनका जैसे फर्स्ट क्लास से, मतलब पहली क्लास से 8वीं स्तर तक 8,400 रुपये दिए जाएंगे, लड़की को भी और लड़के को भी। फिर इसके बाद 9th क्लास से +2 तक 12,000 सालाना दिए जाएंगे, लड़की को भी और लड़के को भी सेम है। फिर इसके बाद जैसे कोई बीए करता है, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या इसके बराबर का कोई कोर्स करता है तो उनको सालाना 36,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद जैसे कोई रेगुलर एमए करता है तो उनके लिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स करता है तो उनके लिए 60,000 रुपये का अनुदान उनको मिलेगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकें। फिर कोई डिप्लोमा करते हैं मेरे भाई, डिप्लोमा जैसे बीए हो गया, बीएड हो गया, या जेबीटी हो गया, या 2 या 3 वर्ष का कोई भी इसमें आता है, तो उसके लिए 48,000 का अनुदान आपको मिलने वाला है, ताकि और बेहतर तरीके से आप अपनी शिक्षा को कर सकें, ग्रहण कर सकें। इसके बाद जैसे कोई पॉलिटेक करता है, 3 वर्ष का डिप्लोमा करता है, तो उसके लिए 60,000 का अनुदान ये कामगार बोर्ड जो है ये देते हैं। या जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मेडिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी, अनुसंधान पाठ्यक्रम, रिसर्च से रिलेटेड, तो इनके लिए 1,20,000 का अनुदान कामगार बोर्ड देता है। फिर चिकित्सा सहायता भी इसमें मिलती है। चिकित्सा सहायता में क्या है कि इसमें कोई पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल होता है या कोई भी सरकार का एक मान्यता प्राप्त, इनका जैसे कामगार बोर्ड से एफिलेटेड वो होता है, तो वहाँ पे या कोई और, तो 50,000 रुपये उनको मिलेगा, या 1,00,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये अलग अलग क्राइटेरिया है इसका। इसके अतिरिक्त क्या है कि अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो 5 लाख की सहायता राशि उनको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार